Myself Ravindra Dwivedi, mentor of toppers from Gyankalp, IIT JEE and NEET, देहरादून। बच्चों, यूजुअली मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस लाता रहता हूं और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स सिखाता रहता हूं, तो आज भी मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा और ये स्पेशली नीट और जेई वाले बच्चों के लिए है। क्वेश्चन ये है, ये इसमें कुछ मैकेनिक्स भी यूज़ हो रही है और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन है क्या, ज़रा देखिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ भी बनाया जा सकता है, बट मैंने जेई और नीट लेवल पे क्वेश्चन बनाया है और ये आप ज़रा समझिए क्वेश्चन है क्या। एक लाइट रॉड है जो ये ओ से यहाँ तक लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब मासलेस रॉड को लाइट रॉड बोलते हैं। इसके इस पॉइंट पर एक मास m का एक पार्टिकल पाइवोट किया गया है या फिक्स किया गया है, उसका चार्ज प्लस q है और इसको थीटा एंगल पर रखा गया है। इसके अबाउट ओ के अबाउट ये रॉड पाइवोट हो रखी है, मैंने इस प्लेन में रॉड रोटेट करेगी, इसी प्लेन में रॉड रोटेट करेगी और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसा कि दिख रहा है, यूनी डायरेक्शनल है, इक्वल डिस्टेंस पर है सारी फील्ड लाइंस, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी। ठीक है, तो जब हम इसको थीटा एंगल पर छोड़ेंगे तो कह रहा है कि जब ये रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जा रही है, उसी समय स्पीड बतानी है इस पार्टिकल की क्या होगी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रॉड जब पैरेलल हो जाएगी उस समय स्पीड निकालनी है। तो इसमें ज़रा सोचना होगा कि ज़रा सोचिए इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको देता हूँ, जस्ट कुछ सोचने का टाइम देता हूँ, बताइए क्या करेंगे। ये नीचे आएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, क्यों बढ़ेगी क्यों घटेगी ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रेविटी को आप सेट मान रहे हैं, ग्रेविटी नहीं मान रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं। जब ये रॉड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आगे आइडिया, चलिए समझ गए होगे आप। इसमें जो भी वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कर रही है इस चार्ज पार्टिकल पर, ग्रेविटी तो एब्सेंट ही है। तो आपको इस यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्क होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल पर, वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं U+ के कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को हर जगह लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लेके इस सिचुएशन तक, जब ये पैरेलल हो जाएगा फील्ड के, तो आप सोचिए जब ये सिचुएशन है स्टार्टिंग में इस बॉब की, और जब ये रॉड ऐसे हो जाएगी तो ये जरा देखिए फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ ना फील्ड के डायरेक्शन में। अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, तो फील्ड के डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x, क्योंकि यहाँ से अब परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो एक्स्ट्रा कितना जो चला वो फील्ड के डायरेक्शन डेल्टा x चला, तो डायरेक्ट हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बिकॉज फील्ड इज कांस्टेंट। अगर फील्ड कांस्टेंट तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज का पार्टिकल का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कितना हो जाएगा E, ये फोर्स हो गया QE और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। अब ये डेल्टा x कैसे आएगा, अब आप देखिए थीटा एंगल है, ये वाली साइड कितनी होगी L cos थीटा होगी और ये पूरी साइड कितनी है L, तो ये जो डेल्टा x हो जाएगा, अगर आप देखो डेल्टा x को L से पूरे से अगर आप L cos थीटा यानी इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो डेल्टा x जो आएगा वो आएगा L माइनस L cos थीटा। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, QE L 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कि चूंकि ये रॉड इसके अबाउट पाइवोट हो रखी, घूम रही है, रोटेशन मोशन हो रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी को 100% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की। तो इसके अबाउट जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, 0, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया गया था। इस समय काइनेटिक एनर्जी होगी 100% रोटेशनल होगी, तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी KF माइनस KI, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आप किसी भी फोर्स फील्ड के लिए लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम ज़बरदस्त थ्योरम होती है बच्चों। तो अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की वजह से होगी, तो हाफ I अबाउट दिस एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये हो गया QE L 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू अगर रखेंगे तो पार्टिकल का, चूंकि रॉड मासलेस है तो इसलिए रॉड का I में कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, सिर्फ पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन रहेगा I में, और वो I जो होगा वो ml स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल को पॉइंट मास को अगर किसी भी रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस है तो उसकी मूवमेंट इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको इक्वेट करेंगे आप, तो इसमें आप क्या निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो।
एंगुलर स्पीड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2QE, और ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन ML 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट। तो ये ओमेगा आ गया। अगर वो पार्टिकल की स्पीड पूछ रहा है, लीनियर स्पीड पूछ रहा है, तो लीनियर स्पीड हो जाएगा L ओमेगा, रोटेशन मोशन हो रहा है चूँकि, तो ओमेगा आपके पास आ चुका है, तो लीनियर स्पीड हो जाएगी L ओमेगा। तो L इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितना है, ट्वाइस QE अपॉन ML 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर लीनियर स्पीड की बात करेगा तो लीनियर स्पीड हो जाएगी यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस QE, और ये L ऊपर चला जाएगा क्योंकि रूट L से ये L को रूट टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, अपॉन M 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हैं। लीनियर स्पीड ये होगी पार्टिकल की, और रॉड की एंगुलर स्पीड ये होगी। तो आपने देखा कि बच्चों इस तरह से किस तरह से हम ये चीज़ों को ईजिली वे में कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की ट्रिक्स आपको समझना है और फिजिक्स को अच्छा ईजी बनाना चाहते हो, तो आप भीड़ में इधर उधर जाना जो बंद कर दो, ये ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो, ज्ञानकल्प आ जाओ। ये अपने आप में बड़ा ब्रांड है, फैकल्टी ही ब्रांड होता है। ज्ञानकल्प इज़ द बेस्ट टू कम टू ज्वाइन ज्ञानकल्प। माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी फ्रॉम ज्ञानकल्प। थैंक यू। कर दिया।